अध्याय 9 लाला लाजपत राय जीवनी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में अंतिम कील साबित होगी। यह भविष्यवाणी कर स्वदेश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देश की युवा पीढ़ी में नई स्फूर्ति व शक्ति का संचार करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1866 को पंजाब के जगराव के समीप स्थित डूडी गांव में हुआ। उनके पिता श्री राधा कृष्ण जी अध्यापन का कार्य करते थे और शुद्ध विचारों वाले धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसका संपूर्ण प्रभाव उनके बालक लाजपत राय पर पड़ा। लाला जी की उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। वकालत पास करने के बाद वह हिसार में जाकर वकालत करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे और अनेक वर्ष वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे। कड़ी मेहनत और पूर्ण ईमानदारी की वजह से वकालत में उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसके कारण वे हिसार छोड़कर लाहौर आ गए, जो उन दिनों क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ पहुंचकर भी वे अपने उच्च चरित्र तथा दयालु स्वभाव के कारण सदैव गरीब, पिछड़ों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे। बंगाल में पड़े भयंकर अकाल में लोगों की मदद के लिए उन्होंने गांव-गांव घूमकर धन इकट्ठा किया। उसके उपरांत देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया। वहां से छूटने के बाद 1914 में कांग्रेस के एक डेप्यूटेशन में इंग्लैंड गए और वहां से जापान चले गए। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर अंग्रेज सरकार द्वारा इनके भारत आने पर रोक लगाने के कारण लाला लाजपत राय जापान में अमेरिका चले गए और वहां रहकर देश को आज़ाद करवाने के लिए पूर्ण प्रयास करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत लौटकर उन्होंने उन दिनों चल रहे असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया तथा कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के रूप में स्थान बनाया एवं कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। लाहौर आकर फिर से देश को आज़ाद करवाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ युवाओं को शिक्षित करने के लिए अपने पास से 40,000 रुपए देकर अपने मित्र महात्मा हंसराज के सहयोग से लाहौर में दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां युवाओं में देश प्यार का जज्बा भरा जाने लगा। लाला जी सदैव ही अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध बहुत जोश से करते थे और यही कारण था कि 1928 में देशवासियों पर काला कानून लादने की अंग्रेजों की कोशिश का लाहौर में विरोध का 64 वर्षीय लाला जी ने स्वयं नेतृत्व करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर के दिन साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर लाला जी के नेतृत्व में हजारों देशवासियों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। स्टेशन पर साइमन कमीशन का साइमन गो बैक के नारों से स्वागत किया, जिससे नाराज होकर पुलिस कप्तान स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश देकर खुद लाला जी पर लाठियां बरसाई, जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 के दिन देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले इस शूरवीर ने स्वतंत्रता संग्राम रूपी हवन यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल दी। इन्हीं जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदानों की बदौलत आज हम आज़ादी के मीठे फल चख रहे हैं।